जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
लाल की, राधा रानी की जय हो, सीताराम सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वेद भगवान कहते हैं यदि जीव को अपने जीवन का लक्ष्य पाना हो, यानी परमानंद की प्राप्ति करनी हो, तो उसके लिए मुख्य रूप से 3 साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं? कहते हैं पहला साधन है श्रवण, दूसरा महत्वपूर्ण साधन है कीर्तन, और तीसरा साधन है मनन, चिंतन, ध्यान। ये 3 साधन हैं जिनके द्वारा जीव अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकता है। और यदि इन साधनों को निष्काम होकर के किया जाए भगवत प्रेम की बुद्धि से, तो भगवान के मिलने में कोई संशय नहीं। श्रवण पहला साधन। सबसे पहले गुरु, ब्राह्मण, संत, साधक के मुंह से सामान्य लोग भगवान के लीला गुण आदि की चर्चा सुन करके उनसे प्रेम करते हैं। ये श्रवण है। ये कथा की जो विधि है, कथा श्रवण का जो महात्म्य है, वह श्रवण के कारण है। श्रवण करने से विधि पूर्वक श्रवण किया जाए, सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई, इस प्रकार से यदि श्रवण किया जाए तो श्रवण ही जीव का कल्याण करने में सक्षम है। भागवत की कथा श्रवण करके परीक्षित का मोक्ष हो गया। शिव पुराण की कथा का श्रवण मात्र करके बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, धुंधकारी प्रेत योनि से छूट गया। अनुपमपुर नगर के वासी गोकर्ण के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से, श्रवण करने मात्र से उसी तरह से वैकुंठ गए जिस तरह से त्रेता युग में राम जी अपने नगर वासियों के साथ गए थे। ऐसी हजारों कथाएं और हजारों प्रसंग वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भरी पड़ी हैं कि भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करके लाखों लाख जीवों का उद्धार हो गया। यह बड़ा मुख्य साधन है। इसमें यदि संशय न रहे, विश्वास रहे, अब आप तमाम लोगों को विश्वास नहीं होता कि कथा सुनने से मोक्ष हो जाएगा। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? अब यदि आपको ऐसा विश्वास है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल विश्वास का है। यदि विश्वास नहीं रहेगा तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं, यद्यपि वे हमारे हृदय में सदा निवास करते हैं। इसलिए विश्वास को महादेव कहा गया, शिव स्वरूप कहा गया। गुरु महादेव का स्वरूप होता है, यानी विश्वास साक्षात गुरु है। और श्रद्धा की जो लिखा है, जो व्यास जी की जो वाणी है, व्यास वाणी, नारद वाणी, ब्रह्म वाणी, संत वाणी, यह सत्य ही है, इससे हमारा कल्याण होगा ही, यह श्रद्धा है। और मैं जो कर रहा हूं यह मेरा कल्याण कर देगा, निश्चित रूप से कल्याण होना है, ये विश्वास है। अब श्रद्धा विश्वास यदि है तो आपको भगवान मिलेंगे, इसमें संशय नहीं है। और विश्वास नहीं है तब
तो कवने सिद्धि कि बिनु विश्वास, कवने सिद्धि बिनु विश्वास, बिनु हरि भजन कि भव भयनाशा, बिनु हरि भजन कि भव भयनाशा। यदि विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, न भगवान मिलने वाले हैं न कोई सिद्धि मिलने वाली है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तमस्तमीश्वरम्। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कभी भी आपको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, और ठाकुर जी हृदय में रहते हुए भी कभी भी दर्शन देने वाले नहीं हैं। इसलिए मित्रों, आप जो कथा सुन रहे हैं यह साधारण कथा नहीं है। इसी कथा को सुना करके देवल ऋषि ने बिंदु प्रेत का उद्धार कर दिया, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, और हजारों हजार लोग शिव पुराण की कथा, भागवत की कथा, राम कथा सुन करके उद्धार को प्राप्त हुए हैं। ऐसे उदाहरण हैं। चलिए एक दूसरी चर्चा करते हैं। भगवान की प्राप्ति का दूसरा मुख्य साधन है ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना। यदि भगवान के स्वरूप का चिंतन किया जाए, भगवान के रूप का चिंतन किया जाए, उनके स्वरूप का ध्यान किया जाए, मनन किया जाए, उनके गुणों का मनन किया जाए, उनकी याद में रहा जाए, यह बड़ा मुख्य साधन है। संत लोग इसे सुरति कहते हैं। सूफियों के यहाँ तो यही मुख्य उपाय है, और हमारे ऋषि लोग कहते हैं यही साधन भृंगी साधन है। एक कीड़ा होता है भृंगी, वह बच्चा पैदा नहीं करता परिवार से, मैथुन से वंश की वृद्धि उसमें नहीं होती। फिर कैसे होती है? कहते हैं वो किसी कीड़े को पकड़ लाता है और उस कीड़े को अपने बिल में रख देता है और बारंबार उस कीड़े को देखता है। तो जो भीतर उसके बिल में कीड़ा बैठा हुआ है ना, वह भयभीत होकर के उसका चिंतन करता रहता है, उस भंवरे का चिंतन करता रहता है कि वो अभी आएगा, मुझे मार देगा, मुझे खा लेगा आदि, भयभीत रहता है। और फल ये होता है कि बारंबार चिंतन करने से उसका पूरा स्वरूप ही बदल जाता है, उसमें पंख जम जाते हैं, शक्तिशाली हो जाता है और शिकारी का बिल तोड़ करके भग जाता है। फिर वो भी किसी दूसरे कीड़े को पकड़ के लाता है। ये क्रिया चलती है, इसी तरह उसका वंश चलता है। इसको कहते हैं भृंगी साधन। संतों के यहाँ भगवान के चिंतन, भगवान का मनन, इसका बड़ा महत्व है। यह वेद का साधन है। तीसरा मुख्य साधन है श्रवण और मनन के अलावा कीर्तन। कीर्तन क्या है कि अपनी वाणी से भगवान के परम पवित्र नामों का उच्चारण किया जाए, अपनी वाणी के द्वारा भगवान की लीलाओं का कथन किया जाए, भगवान की कथा को, वार्ता को कहा जाए, सुना जाए बराबर। तो उसका फल क्या होगा? ठाकुर जी स्वयं अपने मुखार बिंद से कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं
तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो मेरी हमेशा चर्चा करता है, कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरी लीलाओं में जो रमण करता है मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, अर्थात ज्ञान योग प्रदान करता हूँ और ज्ञान योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर जाता है। 3 साधन है ना, ज्ञान, योग और कर्म। कथा सुनना ये कर्म के अंतर्गत है, श्रवण करना, इसमें ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय काम करती है। सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई, सुनना एक क्रिया है, तो कथा का श्रवण कर्मकांड है। इससे भी उद्धार होता है जीव का। भगवान का कीर्तन करना ये ज्ञान की क्रिया है, इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। और भगवान का सतत चिंतन मनन करना, अपने मन को भगवान के स्वरूप में ध्यान में टिकाए रखना, उनकी याद में रखना, अपने गुरु की याद में रखना, अपने मन को या भगवान की याद में रखना, इस क्रिया को ध्यान कहते हैं। और इसका अंतिम परिणाम समाधि है, जिसमें भगवान का दर्शन होता है और सत्य का स्वरूप आपको भासता है। ये 3 मुख्य साधन हैं। शिव पुराण में सूत जी महाराज से सौनक जी ने पूछा, भगवान आप ये बताइए कि इन 3 जो मुख्य साधन हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनका उपाय नहीं कर सकते। जैसे कोई बहरा हो, तो बहरा आदमी श्रवण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई गूंगा हो, तो गूंगा भगवान को कैसे पाएगा? उसका कीर्तन, ठाकुर जी का कीर्तन नहीं कर पाएगा। तो गूंगे को भगवान नहीं मिलेंगे, बहरे को नहीं मिलेंगे। और मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना ये बड़ी ऊंची यौगिक क्रिया है। मन बड़ा शक्तिशाली है, योगाभ्यास की जरूरत है उसके लिए। तो अगर कोई अभ्यास न कर पावे और चिंतन करने में भी समर्थ न हो, तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? क्या होगा? उसका भी उद्धार होगा। एक और मार्ग है, एक गुप्त मार्ग है। कर्म, ज्ञान और योग के अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी एक उपाय गुप्त है, जिसका नाम है प्रेम, भक्ति। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम क्या है? प्रेम लिखिए आप, उसमें 2.5 आखर है ना, प, उस पर एक की मात्रा, म और प में र, 2.5 आखर हो गया। संसार में जितनी भी मुख्य मुख्य चीजें हैं, सब में 2.5 अक्षर है। मंत्र 2.5 अक्षर है, जन्म 2.5 अक्षर है, मृत्यु 2.5 अक्षर है। अरे संसार में जितनी बातें मुख्य हैं, वो सबको आप जोड़िए और देखिए, सब 2.5 आखर का है। ये 2.5 आखर से ही जीव पैदा होता है, जन्म, और 2.5 आखर मृत्यु में समाप्त हो जाता है। अरे किसी को मुक्ति लेनी हो ना, वो भी 2.5 आखर की है। और किसी को नरक लेना हो तो वो भी 2.5 आखर का है। स्वर्ग भी 2.5 आखर का ही है, और पृथ्वी भी 2.5 आखर की है। तो ये 2.5 आखर का रहस्य कबीर बाबा कहते हैं, जो समझ जाए वह पंडित है। पंडित माने ज्ञानी है। आप इस 2.5 आखर के रहस्य को समझें तो 2.5 आखर का रहस्य यह है कि दोनों खत्म हो जाते हैं। प्रेम में न प्रेमी रहता है न प्रेमास्पद रहता है, दोनों आधा हो जाते हैं।
माने दोनों एक हो जाते हैं और एक भी पूरे नहीं रहते, उसमें भी आधा हो जाते हैं, माने सत्ता मात्र रह जाते हैं। यह है ढाई आख्या। प्रेम करने वाला संपूर्ण रूप से, मान लो कि कोई भाई भाई से प्रेम है। अब लक्ष्मण का राम जी से प्रेम था, राम जी का वनवास हुआ, राम जी का वनवास हुआ है, ये समाचार जब लक्ष्मण सुन पाए तो अपने भाई के प्रेम में उन्होंने क्या किया, वो राम के सामने आते हैं, क्रोध से भर करके कहते हैं कि भैया इस दशरथ को बंदी बना लिया जाए। ये जो कामांध होकर के, कामासक्त होकर के अपनी रानी में अनुरक्त है, इसे ही बंदी बनाने की जरूरत है। राम जी अवाक रह जाते हैं, करे लक्ष्मण क्या कहते हो, हमारे पिता महात्मा हैं, कोई कामासक्त नहीं है, और उन्होंने जो किया है वो धर्म की रक्षा के लिए किया है। इस समय वो बड़े संकट में हैं, वे ऐसे राजा हैं जिनकी छवि ऐसी है कि जो धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करता है। और आज हमारे पिताजी धर्म संकट में फंस गए हैं। यदि वे ये कह दें कि वचन न देंगे तो सत्य की रक्षा नहीं होगी, और यदि कह दें कि हाँ वनवास दे रहा हूं तो अपने प्राण की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या है इस समय, उनको बंदी बना लेना। ऐसे महात्मा पिता को बंदी बनाना, उसे अपशब्द कहना, उसका विरोध करना, यही धर्म है क्या? मुझे बड़ी लज्जा आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए, क्या राम की मर्यादा है? लेकिन लक्ष्मण जो कहते हैं वे राम जी के प्रेमावेश में कहते हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण हमारे धर्म को नहीं जानते या वे पिता का विरोध करने वाले पुत्र हैं, नालायक पुत्र हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लक्ष्मण को लगता है यदि राम का कोई विरोध करता है फिर उसका हम विरोध करेंगे। हमारे मुख्य रूप से राम ही सब हैं, राम ही पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, सखा हैं, सब मेरे राम ही हैं। राम जी ने समझाया, देखो भाई राजा इस समय अस्वस्थ है, भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं। इस अवस्था में यदि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अयोध्या की जो प्रजा है वो दुखी हो जाएगी, और प्रजा दुखी हो जाएगी तो इसका पाप किसे लगेगा? राजा को लगेगा, अर्थात पिताजी को लगेगा। पिताजी धर्म की रक्षा के लिए मेरा वनवास कर रहे हैं ताकि उनको नरक न जाना पड़े, धर्म की रक्षा हो, और वे मेरे पिता नरक के अधिकारी हो जाएंगे। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने पयवसी नरक अधिकारी, सोने पयवसी नरक अधिकारी, सोने पयवसी नरक। राम जी के कहने का मतलब यह था कि भाई आप मेरे साथ वन न चलो, तुम यहाँ रहो और राज संभालो, पिताजी की सेवा करो, माताएं दुखी हैं उनका संभाल करो। लेकिन लक्ष्मण जी का जवाब क्या है भाई? लक्ष्मण जी कहते हैं हम धर्म और नहीं जानते, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और धर्म नहीं चाहिए, ये सब अपने पास रखिए। अरे धर्म वगैरह कोई गंभीर हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, मैं तो बालक हूँ, मेरे कंधे पर इतना बड़ा भार, ये हमारे पास का नहीं है। अयोध्या का क्या होगा, राजा का क्या होगा, ये सब हमें नहीं पता है। बस हम तो एक बात जानते हैं कि हमारा प्राण आपके साथ जाएगा। यदि आप हमें लिवा चलते हैं तो प्राण और शरीर दोनों साथ चलेंगे,
और यदि आप हमें नहीं निभा चलते हैं तो हमारे केवल प्राण आपके साथ जाएंगे। अब आपको निर्णय करना है कि आप हमारे प्राण लेके बन जाएंगे या हमारा प्राण शरीर दोनों लेके चलेंगे। तो राम जी क्या करते हो? ये है प्रेम। प्रेम का समर्पण ऐसा है कि राम जी फिर कुछ कह नहीं सकते। और राम भी अपने लक्ष्मण को ऐसा ही प्रेम करते हैं। एक छोटा प्रसंग सुनाते हैं। राम जी का राज्य हुआ, 12,500 साल तक राम जी ने राज्य किया और राम राज्य में पूरी धरती एकदम आनंद से विभोर हो गई। वो कैसा आनंद रहा होगा कि राजनीति में अभी भी राम राज्य ही आदर्श है। हालांकि वो बिना राम के नहीं हो सकता। राम होंगे तबे राम राज्य होगा। राम के अलावा कोई राजा राम राज्य नहीं ला सकता। लेकिन वो लक्ष्य होना चाहिए, वो आदर्श ऊंचा रहेगा तो आपका काम और आपका फल वो कुछ ना कुछ तो अच्छा रहेगा। और लक्ष्य ही खराब रहेगा तो फिर हो गया काम। तो राम जी 12,500 साल तक राज्य किए। उस समय त्रेता में वेद के हिसाब से आयु जीवों की, मनुष्यों की 10,000 साल हुआ करती थी। सतयुग में उम्र 1,00,000 साल थी। त्रेता में घट गया, 10,000 साल हो गया। द्वापर में और 10 गुना घट गया, 125 साल हो गया। और इस समय कोई गिनती नहीं है, क्योंकि अब वो जीवन लघु संबत 15 कल्पांतन नास गुमान। असा जीवन लघु संबत 15। जीवन लघु हो गया, क्योंकि माता पिता जो सबसे सुहृद कहे जाते हैं बच्चे के, वे अपने बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। कहाँ? पेट में ही हो, गर्भ में ही माता पिता को पता लगता है कि अब एक पुत्र और पैदा होने वाला है, तो पहले तो उसे चेक कराएंगे। अगर उनके अनुकूल नहीं है तो उसका गला पेट में ही कटवाएंगे। ऐसे अपराधी माई बाप हो गए हैं इस कलिकाल में। तो जीव का उम्र कितना हो गया है? लग तो पेट में आया और पेट से चला गया। कहा पैदा भी हो गए, अब इतनी दवाई हो रही है कि हो सकता है 1-2 साल में मर जाए, न झेल पावे तो रोग लग जाता है पैदा होते ही। 5 साल में मर सकते हैं, 10 साल के लड़के मर जा रहे हैं, 15 साल के मर जाते हैं। जीवन लघु संबत 15 और 15 पचे 75। 15 माने 15 पचे 75 साल भी रह सकते हैं और 10 पचे 50 साल भी रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ठिकाना नहीं है। गर्भ से लेकर 75 साल तक कोई भी ठिकाना नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। ये कलिकाल की उम्र है। तो राम जी जब शासन करते थे उस समय धरती पर त्रेता युग चल रहा था। और त्रेता युग में राम जी ने 12,500 साल शासन किया। बीत गया, 10,000 साल था ना, 2,500 साल अधिक रहे राम जी हमारे अयोध्या में। तो 12,548 साल और जोड़ लीजिए। राम जी जब गद्दी पे बैठे थे तो उनकी उम्र वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 48 साल थी। राम जी जब राजा हुए अयोध्या नरेश, और इसके बाद 12,500 साल शासन किए। अब तो काल भगवान आए, स्वयं भगवान काल यमराज स्वयं ही उपस्थित हुए, क्योंकि भगवान के ऊपर उनका अधिकार तो है नहीं। राम जी नरलीला कर रहे हैं ना, इसलिए काल भगवान ब्राह्मण वेश बना करके अयोध्या आए और राम जी के पास गए और राम जी से कहा कि राजन, हम आपसे एकांत में कुछ वार्ता करना चाहते हैं।
राम जी ने कहा करिए, ऐसे नहीं, हमारी आपकी वार्ता कोई तीसरा न सुने, आप ये प्रतिज्ञा करिए, और यदि कोई तीसरा सुनता है तो उसका प्राणांत होना चाहिए, इसकी घोषणा करिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। राम जी ने कहा आप निश्चिंत होकर कहिए, हम कह रहे हैं ना, हमारी बात ही प्रतिज्ञा है। कहा ऐसे नहीं, आप प्रतिज्ञा करें पहले। फिर तो राम जी ने प्रतिज्ञा किया, सभा में प्रतिज्ञा किया कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि श्रीमान ब्राह्मण देवता आए हैं, हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे, और उस समय हमारे पास कोई न आवे। यदि हम दोनों की वार्ता कोई तीसरा सुनेगा तो उसका प्राण दंड होगा, और वो प्राण दंड मैं अपने हाथ से दूंगा। बात पक्की हो गई। राम जी ने उसको और पक्का करने के लिए लक्ष्मण जी से कहा कि देखो लक्ष्मण, आप हमारे भवन के दरवाजे पे खड़े रहे, कोई भी अंदर प्रवेश न करे, कक्ष में कोई प्रवेश न करने पाए, ये आप सुनिश्चित करें। और काल भगवान ब्राह्मण वेशधारी वे राम जी से निवेदन किए। भीतर क्या चर्चा हुई कि काल भगवान भीतर जाके उनके पैर गिरे, हाथ जोड़े, प्रभु मैं काल हूं, आप धरती पर आए धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार के लिए, अपने प्रेमियों से लीला के लिए, वो सब काम हो गया। और जो समय था, जो मर्यादा है, उस मर्यादा को आप पार कर गए हैं 2500 साल, और आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको चलना पड़ेगा, कि आप तो सुप्रीम पावर हैं, सर्वोच्च अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन हम निवेदन मात्र करने आए हैं, आपको याद धराने आए हैं कि अपने प्रेमियों में आप भूल गए हैं। अब कृपया पधारिए परम धाम, क्योंकि आप नरलीला कर रहे हैं ना, तो नरलीला की मर्यादा अब आप लांघ रहे हैं। राम जी के हृदय में ये बात स्वीकार हो गई। और देखिए, राम जौन चाहे सोई होई, राम जौन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई, करई अन्यथा प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण के जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुख नहीं कछुरी दूषण, प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरक रघुवंश। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब राम जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। काल भगवान ने ठाकुर जी से निवेदन किया और भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार किया, और राम जी की प्रेरणा हुई। किसके हृदय में हुई? भगवान शिव भी काल के ही स्वरूप हैं, इसलिए उनको महाकाल कहते हैं, क्योंकि काल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। और उस समय धरती पर राम जी से थोड़ी ही दूर पर
भगवान शिव के एक स्वरूप विराजमान थे ऋषि रूप में। नाम है उनका दुर्वासा। नाम सुने हैं ना? संजोग देखिए, राम जी पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, उसके कारण में जो कथा है उसमें नारद जी हैं। लेकिन राम जी परम धाम गए या कृष्ण जी परम धाम गए, उसके कारण में दुर्वासा जी हैं। माने नारद जी की कृपा से भगवान प्रकट होते हैं और दुर्वासा जी की कृपा से अव्यक्त हो जाते हैं। क्योंकि दुर्वासा जी काल स्वरूप भगवान शिव के अंश हैं। दुर्वासा जी का आश्रम अयोध्या से 30 योजन पर है। अयोध्या से और वाराणसी की जो दूरी है वो 30 योजन है। उसके आधे में दुर्वासा धाम है। और राम जी ने याद किया और दुर्वासा जी को मन में यह इच्छा हो गई तुरंत कि राम का दर्शन किया जाए। अब देखिए तमाशा, राम जी का दर्शन करने की इच्छा से दुर्वासा जी तुरंत ही अंतर ध्यान हुए अपने आश्रम से और प्रकट हुए अयोध्या के राजमहल में। कनक भवन के दरवाजे पर खड़े हैं और लक्ष्मण जी गेट कीपरी कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी से दुर्वासा जी कहते हैं हटो, बगल हो जाओ। कहा प्रभु राम जी की इच्छा है कि कोई न जाए अभी कुछ देर के लिए। अरे कहा मूर्ख, राम जी का नियम है, राम जी का दरवाजा ब्राह्मण के लिए 24 घंटा खुला है। तुम कौन होते हो रोकने के लिए? राम को उनके भक्तों से मिलने के लिए ये तुमसे पूछना पड़ेगा हमें। हटो अन्यथा श्राप दूंगा, अयोध्या भस्म हो जाएगी। अब लक्ष्मण सोचते हैं कि आप बताइए कि मैं मर जाऊं कि अयोध्या को मार दूं। अब अगर ये भीतर जाएंगे तो राम जी हमारा प्राण दंड करेंगे और यदि मैं इन्हें रोकता हूं तो पूरी अयोध्या